हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं झारखंड के प्रमुख नृत्य के बारे में। तो झारखंड में जितने सारे नृत्य जेएसएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगेंगे झारखंड के नृत्य। झारखंड के नृत्य, झारखंड के नृत्य। झारखंड के नृत्य में सबसे पहले हम आप लोग देखो बताएंगे छऊ नृत्य के बारे में। झारखंड के नृत्य में सबसे पहले जो झारखंड के मशहूर नृत्य है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पहले देखेंगे। पहले हम लोग छऊ नृत्य, बाकी यहाँ पर बहुत सारे 20 के प्लस भी नृत्य हैं, उसको सभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो झारखंड के सबसे मशहूर लोक नृत्य है वो है छऊ नृत्य। तो छऊ नृत्य के बारे में हम आपको जितने भी पॉइंट बताएंगे सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। झारखंड के लोक नृत्यों में सबसे मशहूर नृत्य है और झारखंड का सबसे प्रमुख नृत्य है, सबसे प्रमुख नृत्य, सबसे प्रमुख नृत्य है यह छऊ नृत्य जो है वह झारखंड का, मतलब झारखंड नहीं लिखे मतलब समझ जाइएगा कि छऊ नृत्य झारखंड के सबसे प्रमुख नृत्य है। उसके बाद आप समझिएगा कि यह नृत्य छऊ नृत्य है वह पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान, पुरुष प्रधान नृत्य है। छऊ नृत्य कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। छऊ नृत्य में केवल पुरुष ही नृत्य करते हैं। छऊ नृत्य जो है, छऊ नृत्य इसका विकास, छऊ नृत्य का विकास सरायकेला खरसावां में हुआ। सरायकेला खरसावां झारखंड। याद रखिएगा छऊ नृत्य का विकास सरायकेला खरसावां झारखंड में इसका विकास हुआ है। और इसका एक बार विदेशों में भी इसका मंचन किया जा चुका है। वह कहाँ हुआ है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो झारखंड के सरायकेला में इसका विकास हुआ है। उसके बाद आप याद रखिएगा इसका एक बार विदेशों में इसका मंचन किया गया है। तो आप याद रखिएगा खास करके यूरोप आप याद रखिएगा यूरोप में भी इसका प्रदर्शन किया जा चुका है। और यूरोप में किसके द्वारा प्रदर्शन किया जा चुका है? तो सरायकेला का ही एक राजकुमार था जिसका नाम था सुधेंदु नारायण सिंह। क्या नाम था? सुधेंदु नारायण सिंह। सुधेंदु नारायण सिंह था। कौन था? सुधेंदु नारायण सिंह था। तो छऊ नृत्य का एक बार मंचन विदेशों में भी किया जा चुका है, खास करके यूरोप में। वो कौन थे जिसका वहाँ मंचन किए थे? तो सुधेंदु नारायण सिंह थे। और ईस्वी भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ईस्वी याद रखिएगा 1938 में इसका एक बार मंचन किया जा चुका है विदेशों में, खास करके यूरोप में किया जा चुका है। उसके बाद एक फैक्ट और भी आप याद रखिएगा, इसका यूरोप में सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा विदेशों में, खास करके यूरोप में एक बार मंचन किया जा चुका है। इसके इतिहास के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसका विकास कहाँ हुआ था? सरायकेला खरसावां में इसका विकास हुआ था। और अभी वर्तमान में यह जो है नृत्य है छऊ नृत्य, वो उड़ीसा के, आपको पता होगा झारखंड से सटा हुआ है उड़ीसा, तो उड़ीसा के एक जिला है मयूरभंज, वहाँ पर भी इसका काफ़ी प्रचलित है ये जिला छऊ नृत्य है। और पश्चिम बंगाल के याद रखिएगा पुरुलिया जिला है। पश्चिम बंगाल भी झारखंड से पूर्वी सीमा लगता है, तो वहाँ से आप याद रखिएगा। तो पूर्वी सीमा जो लगता है पुरुलिया, पश्चिम बंगाल का एक जिला है, वहाँ उसका भी एक प्रमुख नृत्य है, वहाँ उस जिले का भी। तो पश्चिम बंगाल का पुरुलिया और उड़ीसा का मयूरभंज और झारखंड में ये तीनों जगह ये मशहूर नृत्य है। कौन सा नृत्य? तो छऊ नृत्य।
तो छऊ नृत्य का विकास कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा सरायकेला खरसावां में हुआ था। सरायकेला कहाँ पर? खरसावां में। सरायकेला खरसावां की स्थापना के भी आप याद रखिएगा, सरायकेला खरसावां जिले की स्थापना किसने किया था? विक्रम सिंह ने। इसकी जिस सरायकेला जिले की स्थापना किसने किया था? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह ने, याद रखिएगा यहाँ पर सरायकेला जिले की स्थापना किसने कराया था? संस्थापक कौन है? तो विक्रम सिंह। इस फैक्ट भी आप याद रखिएगा। और विक्रम सिंह ने ही छऊ नृत्य को मतलब संरक्षण दिया, फला उसी के काल में ये फला फूला छऊ नृत्य। और छऊ नृत्य जो है वह झारखंड के सबसे मशहूर नृत्य है और ये झारखंड का एक ऐसा नृत्य है, इस फैक्ट भी याद रखिएगा, यह केवल दर्शकों के लिए किया जाता है। यह नृत्य केवल दर्शकों के लिए, केवल दर्शकों के लिए किया जाता है, यह नृत्य जो है केवल दर्शकों को किया जाता है और इस नृत्य में ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है। इस नृत्य में ऐतिहासिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं का पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं का मंचन किया जाता है। तो याद रखिएगा छऊ नृत्य में पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं का भी मंचन किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट भी आप याद रखिएगा यहाँ के बाद से, पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं का मंचन भी इसमें किया जाता है। उसके बाद आप याद रखिएगा यह जो नृत्य है, छऊ नृत्य जो है वह मुखौटे पहन करके मुखौटे पहन करके नृत्य करते हैं। क्या पहन के? मुखौटे पहन के नृत्य किया जाता है। और इसका मेन उद्देश्य होता है, जब ये नृत्य होता है तो इस नृत्य का मेन उद्देश्य रहता है कि दर्शकों को ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथाओं के बारे में दिखाया जाता है। तो कौन सा नृत्य में? तो छऊ नृत्य में। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा कि छऊ नृत्य में ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है और इसमें से दिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं, इसमें मुखौटे पहन के, और यह पुरुष प्रधान नृत्य है। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, यह ना पुरुष प्रधान नृत्य है। जब जब भारत अलग हुआ 1947 ईस्वी में, तो उस समय छऊ नृत्य को संरक्षण देने का काम बिहार सरकार ने किया और विदेशों में भी इसका प्रदर्शन का आयोजन किया बिहार सरकार ने। और जब 2000 ईस्वी में जब झारखंड बना तो झारखंड सरकार ने भी छऊ नृत्य को काफ़ी संरक्षण देने का काम किया है। और यह अभी वर्तमान में आपको बता दिए कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और उड़ीसा के मयूरभंज और झारखंड जिले के मशहूर, इन 3 जिलों का मशहूर लोक नृत्य है। छऊ नृत्य का विकास कहाँ हुआ है? तो सरायकेला खरसावां में हुआ है। सरायकेला खरसावां में हुआ है और इसका एक बार विदेशों में भी मंचन किया जा चुका है। कितना बार एग्जाम में आ चुका है, खास करके यूरोप में। कब? 1938 ईस्वी में, याद रखिएगा। और 1938 ईस्वी से एक और भी फैक्ट आप याद रखिएगा, 1938 से एक और फैक्ट याद रखिएगा, बताए थे रांची के नामकुम में, रांची के जिस समय हम आपको उद्योग पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे रांची के नामकुम में, रांची के मुरी नामक स्थान से वहाँ पर याद रखिएगा एल्युमिनियम फैक्ट्री की भी स्थापना किया जा चुका है रांची के मुरी नामक स्थान से। तो कब? 1938 में ही। तो यहाँ से 2 फैक्ट भी आप याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो सरायकेला खरसावां जिला है, इसकी स्थापना किसने कराया था? तो विक्रम सिंह ने कराया था। ये भी फैक्ट आप इस पॉइंट से याद रख सकते हैं। और इस नृत्य का मेन उद्देश्य है कि दर्शकों को कोई कथा यहाँ से, इसमें जो नृत्य किया जाता है, इसमें नृत्य बहुत तेज़ी से नृत्य होता है, धीमी से नृत्य होता है। और यह याद रखिएगा यह पुरुष प्रधान नृत्य है, इसमें महिलाएं नृत्य नहीं करती है, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है। और इसमें मुखौटे पहन के नृत्य किया जा सकता है। और इसका मेन उद्देश्य होता है कि दर्शकों को पौराणिक कथाएं एवं ऐतिहासिक कथाओं जैसे कि इसको दर्शाया जाता है। अब याद रखिएगा छऊ नृत्य के 2 भाग होते हैं। छऊ नृत्य के 2 भाग होते हैं, इसको मिटा देते हैं। छऊ नृत्य के 2 भाग होते हैं, एक है हाथियार श्रेणी। छऊ नृत्य के 2 श्रेणियां होती है। छऊ नृत्य के 2 श्रेणियां हैं। पहला श्रेणी, छऊ नृत्य की 2 श्रेणियां हैं। इन दोनों श्रेणियों में आप याद रखिएगा, एक है हाथियार श्रेणी
और श्रेणी, और एक है कालीबंगा श्रेणी, कालीबंगा श्रेणी। एक है हथियार श्रेणी और एक है कालीबंगा श्रेणी। हथियार श्रेणी में है जो है तो वह हथियार लेकर के नृत्य करते हैं। तो याद रखिएगा इसमें शौर्य या वीर की प्रधानता होती है, इसमें शौर्य या वीर की प्रधानता, इसमें किसकी प्रधानता होती है? हथियार लेकर के डांस करते हैं तो वीर या शौर्य की प्रधानता होती है। और कालीबंगा खास करके काजर, तो काजर किसका होता है? श्रृंगार रस की, श्रृंगार रस आप याद रखिएगा, श्रृंगार रस की प्रधानता। इसमें किसकी प्रधानता होती है? तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। कालीबंगा में किसकी प्रधानता होती है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। और खास करके ये काफ़ी प्रचलित है, वीर रस जो है यह काफ़ी लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो छऊ नृत्य आप एक फैक्ट और भी याद रखिएगा कि जिस तरीका से कथकली जो है, कथक है, कथकली है, जैसे में कुचिपुड़ी नृत्य है, तो ये उसी प्रकार से ये ऐतिहासिक नृत्य भी है। छऊ नृत्य को ऐतिहासिक दर्जा, क्लासिक नृत्य भी के दर्जा भी प्राप्त है। छऊ नृत्य को झारखंड का एकमात्र नृत्य है इसको क्लासिक नृत्य के बारे में भी दर्जा प्राप्त है। उसके बाद याद रखिएगा इस नृत्य का एक मशहूर जो है व्यक्ति, उसका नाम याद रखिएगा केदार नाम का, केदारनाथ सिंह। इस नृत्य में एक फैक्ट और भी रखिएगा, केदारनाथ सिंह। इस फैक्ट में याद रखिएगा छऊ नृत्य का मशहूर एक कलाकार है कौन? केदारनाथ सिंह है। कौन? केदारनाथ सिंह। यहाँ से भी एक फैक्ट भी, इस फैक्ट को भी इम्पोर्टेंट है और एक फैक्ट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग लाते हैं, इसको आप मिटाते हैं छऊ नृत्य के बारे में। छऊ नृत्य से एक और भी पॉइंट आप याद रखिए, छऊ नृत्य को यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया है। कब? 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है छऊ नृत्य को। कब? 2010 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया जा चुका है। कौन सा नृत्य को? तो छऊ नृत्य को। यहाँ से एक भी पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं एक पॉइंट, दूसरा आप नृत्य को लेते हैं। दूसरा नृत्य में आप अगला देखिए। सबसे पहले झारखंड में जितने भी प्रकार के और झारखंड से बाहर और जितने भी राज्य हैं उस सब राज्यों में केवल 3-4 नृत्य ही होता है, 5-4 ऐसे करके नृत्य होता है। झारखंड में 16-20 के प्लस भी नृत्य है। तो झारखंड में जो नृत्य होता है सालों भर नृत्य चलते रहता है। झारखंड में जो नृत्य है वह सालों भर चलते रहता है। तो यहाँ से हम इसको आप समझिए, यहाँ सालों भर नृत्य चलते रहता है। तो इसको थोड़ा सा हम कुछ महीनों में हम बांट लेते हैं और उसको समझने में आसानी होगा आपको। तो सबसे पहले आप यहाँ याद रखिएगा, हिंदी कैलेंडर के अनुसार सबसे जो महीना होता है, शुरू वाला महीना, वह क्या होता है? फागुन। कौन सा होता है? फागुन होता है, फागुन। और फागुन में आपको पता होगा क्लौन सिंगबोंगा पर्व, क्लौन सिंगबोंगा पर्व जो फागुन में होता है वहाँ से शुरुआत होता है। ये जो फागुन हिंदी कैलेंडर जो होता है, क्लौन सिंगबोंगा पर्व फागुन में प्रारंभ होता है। उसके बाद आप याद रखिएगा इस टाइम बसंत ऋतु भी होता है। आप एक भी पढ़ो, बसंत ऋतु। कौन सा ऋतु? बसंत ऋतु। और बसंत ऋतु में कौन सा नृत्य किया जाएगा? तो यहीं से आप याद रखिएगा जदूर नृत्य। कौन सा नृत्य? जदूर नृत्य। इस समय जदूर नृत्य किया जाता है। और जदूर नृत्य कब से कब चलता है? तो ये भी याद रखिएगा, जदूर नृत्य क्लौन सिंगबोंगा फागुन से शुरू होता है और यह चलता है, यह कब तक चलता है? यह सरहुल के टाइम तक चलता है। कब? सरहुल जो चैत्र में मनाया जाता है, सरहुल, तब तक यह नृत्य चलते रहता है। यानी फागुन जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार महीना होता है, पहला महीना, और सरहुल जो होता है चैत्र में, वहाँ पर उस टाइम कौन सा महीना होता है? तो बसंत ऋतु होता है। और उस टाइम कौन सा नृत्य किया जाता है? जदूर नृत्य किया जाता
है। तो पूछेगा कि फागुन जदुर नृत्य कब से कब तक होता है, तो फागुन और चैत के बीच, चैत तक चलता है। फागुन से शुरू होता है और चैत तक चलता है। चैत सरहुल, चैत जो होता है सरहुल में चैत भी होता है जनजातियों का त्यौहार, और वहाँ तक ये चलता है। उसके बाद आप याद रखिएगा, उसके बसंत ऋतु के बाद आता है ग्रीष्म ऋतु। कौन सा आता है? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में आप याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर जप्पी नृत्य किया जाता है। जप्पी, ग्रीष्म ऋतु में जप्पी नृत्य, जप्पी नृत्य। ग्रीष्म ऋतु में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो जप्पी नृत्य आप याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में जप्पी नृत्य किया जाता है। जप्पी नृत्य। और जप्पी नृत्य कब से कब चलता है? तो सरहुल चैत से आरंभ होता है और उसके बाद यह कब तक चलता है? तो याद रखिएगा, सरहुल के टाइम से शुरू होता है, यह आषाढ़ तक चलता है। आषाढ़ तक चलता है, आषाढ़ तक चलता है, आषाढ़ तक चलता है। उसके बाद आप याद रखिएगा, आषाढ़ के बाद जो होता है वर्षा ऋतु का मौसम होता है। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, इस टाइम वर्षा ऋतु के टाइम पर आपको पता होगा कर्मा नृत्य होता है। कौन सा नृत्य? कर्मा। वर्षा ऋतु के टाइम कर्मा नृत्य होता है। कर्मा नृत्य, इस टाइम कर्मा नृत्य होता है। उसके बाद आप याद रखिएगा, उसके बाद याद रखिएगा कर्मा नृत्य कब से कब तक चलता है, ये भी याद रखिएगा। आषाढ़ में से शुरू होता है और यह चलता है, यह कब तक चलता रहता है? तो याद रखिएगा सोहराय तक। सोहराय पर्व जो होता है, सोहराय पर्व कब तक चलता है? तो सोहराय, और जो कार्तिक में सोहराय होता है तहाँ तक यह चलते रहता है। कौन? कर्मा पर्व। और उसके बाद ये कर्मा पर्व सोहराय जो हो गया, वर्षा ऋतु के बाद जब आ जाता है, वर्षा ऋतु के बाद शीत ऋतु जब आ जाता है, शीत ऋतु, शीत ऋतु याद रखिएगा। शीत ऋतु में कौन सा त्योहार होता है? तो माघा दांडी होता है। माघा दांडी आप याद रखिएगा, ये त्यौहार होता है। इस त्यौहार इसको हम लोग माघे पर्व भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप समझिएगा, यहाँ पर 4 नृत्य हो गया। जदुर नृत्य, ये जदुर नृत्य कब किया जाता है? बसंत ऋतु के टाइम पर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जप्पी नृत्य कब किया जाता है? ग्रीष्म ऋतु के टाइम, यानी धूप के टाइम ग्रीष्म ऋतु। और कर्मा नृत्य कब? वर्षा ऋतु। कर्मा नृत्य कब किया जाएगा? वर्षा ऋतु का मौसम, वर्षा के सीजन में किया जाता है। और माघा दांडी, माघा नृत्य जो होता है वह कब? शीत ऋतु के टाइम पर किया जाता है। शीत ऋतु के टाइम पर, ठंडे के मौसम में किया जाता है। उसके बाद आप कुछ फैक्ट और भी याद रखिएगा। अब यहाँ से 4 नृत्य आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद याद रखिएगा, यहाँ पर इसमें जो मुख्य नृत्य किया जाता है, उस मुख्य नृत्य का नाम है जदूर। इस मुख्य नृत्य का नाम कौन है? जदूर है। तो जदूर नृत्य जो होता है एक सामूहिक नृत्य है। जदूर एक सामूहिक नृत्य है, सामूहिक नृत्य। जदूर एक सामूहिक नृत्य है और इसमें महिला प्लस पुरुष दोनों साथ में नृत्य करते हैं। तो जदूर एक सामूहिक नृत्य है, इसमें महिला और पुरुष मिलकर नृत्य करते हैं। और जदूर को नीरसिशंकु नृत्य भी कहते हैं। जदूर को नीरसिशंकु नृत्य भी कहते हैं। तो जदूर एक सामूहिक नृत्य है, इसमें महिला पुरुष नृत्य करते हैं। और यह जदूर नृत्य कब से कब तक चलता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जदूर नृत्य कब किया जाता है? तो बसंत ऋतु के टाइम पर किया जाता है। और यह नीरसिशंकु नृत्य है या सामूहिक नृत्य है। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में जो जप्पी नृत्य है, उसमें से आप याद रखिएगा, इसमें से जो इस टाइम में जो प्रमुख नृत्य है उसी का नाम है जप्पी नृत्य। जप्पी नृत्य, कौन सा? जप्पी नृत्य। और जप्पी नृत्य को हम लोग शिकार नृत्य भी कहते हैं। शिकारी नृत्य भी कहते हैं। जप्पी नृत्य को शिकारी नृत्य भी कहते हैं। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। जप्पी नृत्य कब से कब मनाया जाएगा? सरहुल चैत से आरंभ होगा और आषाढ़ महीने तक चलता रहेगा। उसके बाद आप याद रखिएगा, वहाँ से इंपॉर्टेंट यही हो गया कि जप्पी नृत्य कब से कब तक चलता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, आषाढ़ से शुरू होता है और सोहराय तक जो चलने वाला कौन सा नृत्य है? तो आषाढ़ से चलने वाला जो इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट नृत्य है
उसका नाम है करम नृत्य। कौन नृत्य? करम, करम नृत्य, इसमें है करम नृत्य। और करम नृत्य को ही एक और नाम से जानते हैं, करम नृत्य को एक और नाम से जानते हैं लहुसा नृत्य, लहुसा नृत्य। करम नृत्य को एक और नाम से जानते हैं कौन? लहुसा नृत्य। करम नृत्य को एक और नाम से जानते हैं कौन सा नृत्य? लहुसा नृत्य। इसका लहुसा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कर्मा को हम लोग लहुसा नाम भी कहते हैं, तो इसका लहुसा नाम पड़ने के कारण है जब कर्मा के त्यौहार में हम लोग जो गीत गाते हैं, कर्मा के टाइम पर जो महिलाएं गीत गाती है उसी का नाम है लहुसा गीत। तो जब लहुसा गीत गाया जाता है तो जो नृत्य किया जाता है उस टाइम उसी को बोलते हैं लहुसा नृत्य। तो कर्मा में जो गीत संगीत जो होता है उसी को गाया जाता है महिलाएं द्वारा, उसको बोला जाता है क्या चीज़? लहुसा गीत। तो उसी नृत्य को बोलेंगे लहुसा नृत्य। और यहाँ पे इसमें से और एक चीज़ और फैक्ट रखिएगा, कर्मा जो त्यौहार होता है उसमें स्त्री और पुरुष का सामूहिक नृत्य है। इसमें से 8 महिलाएं और 8 पुरुष मिल करके और अर्धवृत्ताकार में इस प्रकार से नृत्य करते हैं। इस प्रकार से 8 गो पुरुष, 8 गो वोमेन महिलाएं और 8 गो कौन? मेन मिल करके नृत्य करते हैं। 8 गो इधर महिलाएं, 8 गो इधर पुरुष मिल करके नृत्य करते हैं। और इसमें से याद रखिएगा या भादो महीना में किया जाता है एकादशी को, भादो के एकादशी में किया जाता है। एक फैक्ट और भी याद रखिएगा, ये जो पुरुष होता है इस महिला का अंगूठे पकड़ने की कोशिश करता है और ये भी पुरुष इस महिला का अंगूठे पकड़ने की कोशिश करता है। और इस प्रकार से कभी वृत्ताकार तो कभी अर्धवृत्ताकार में नृत्य करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट भी आप उसके बाद याद रखिएगा। कर्मा नृत्य के बाद नेक्स्ट नृत्य हम लोग आते हैं, कर्मा नृत्य के बाद अब आते हैं शीत ऋतु में जो नृत्य होता है माघे नृत्य, मगह दांडी, इसमें से मुख्य होता है माघे नृत्य। माघे नृत्य इसमें क्या होता है? माघे नृत्य। इसको जौरगा नृत्य भी बोलते हैं, जौरगा नृत्य भी कहते हैं, इसमें जौरगा नृत्य भी कहते हैं। और इसमें से यही इंपॉर्टेंट है कि कब मनाया जाता है, कब से कब तक। तो याद रखिएगा कि जो सोहराई होता है, सोहराई पर्व के बाद से शुरू होता है और फागुन महीने तक चलता है। कौन सा? माघे नृत्य। और माघे नृत्य का एक और नाम है जौरगो नृत्य, ये वहाँ तक चलता है। यहाँ से इतना ही पॉइंट बनता है कि सोहराई नृत्य कब होता है? कार्तिक में जो सोहराई होता है कार्तिक में उसके बाद शुरू होता है और फागुन तक यह चलता है। कौन? माघे नृत्य या जौरगो नृत्य। तो यहाँ से हम लोग 4 गो नृत्य, 1 2 3 4 नृत्य यहाँ देख लिए। तो इस प्रकार से सालों भर यहाँ पर नृत्य चलता रहता है। तो 4 नृत्य ये देख लिए। इसके पहले हम लोग जो झारखंड के सबसे मशहूर नृत्य का नाम था छऊ नृत्य, उसको देख लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पाइका नृत्य, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है, वो भी पाइका नृत्य। पाइका नृत्य नेक्स्ट हम लोग हेडिंग लगाते हैं पाइका नृत्य। नेक्स्ट पाइका नृत्य। कौन सा नृत्य? पाइका नृत्य। कौन सा नृत्य है? तो पाइका नृत्य। पाइका नृत्य जो है यह एक योजपूर्ण नृत्य है और इसमें नर्तक मुखौटे पहन के नृत्य करते हैं। तो यहाँ से आप याद रख लीजिएगा 2 पॉइंट, यह योजपूर्ण नृत्य है, योजपूर्ण नृत्य है और यह मुखौटे पहन के सैनिक वेश पहन के नृत्य किया जाता है। तो पाइका नृत्य में सैनिक वेश पहन के नृत्य किया जाता है। सैनिक पोशाक पहन के सैनिक वेश में नृत्य किया जाता है। सैनिक वेश में नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य में? तो पाइका नृत्य एक योजपूर्ण नृत्य है और यह सैनिक वेश में नृत्य किया जाता है। सैनिक वेश में नृत्य किया जाता है। सैनिक का पोशाक पहन करके पाइका नृत्य में नृत्य किया जाता है। यह एक योजपूर्ण नृत्य है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं योजपूर्ण पाइका नृत्य के बाद अब हम लोग आते हैं
अब हम लोग लेते हैं करिया झूमर नृत्य। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं करिया झूमर नृत्य। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं करिया झूमर नृत्य। कौन सा नृत्य? करिया झूमर नृत्य। करिया झूमर नृत्य कौन सा नृत्य? तो करिया झूमर नृत्य। यह नृत्य जो है महिला प्रधान नृत्य है। यह कैसा नृत्य है? यह प्रधान करिया झूमर नृत्य जो है यह महिला प्रधान नृत्य है। याद रखिएगा, यहाँ पर महिला प्रधान नृत्य है। करिया झूमर महिला प्रधान नृत्य है। यह नृत्य जो है महिला प्रधान नृत्य है। करिया झूमर नृत्य जो है वह महिला प्रधान नृत्य है और इसमें केवल महिलाएं ही नृत्य करती है। महिला प्रधान का मतलब हो गया कि इसमें केवल महिलाएं ही नृत्य कर सकती है। तो इसमें महिलाएं किस प्रकार से नृत्य करती है? तो महिलाएं अपने सहेलियों के हाथों में हाथ डाल करके और चारों भर कभी वृत्ताकार तो कभी अर्धवृत्ताकार में घूम घूम करके नृत्य करती है। कौन सा नृत्य में? तो याद रखिएगा करिया झूमर नृत्य। कौन सा नृत्य? करिया झूमर नृत्य। यह महिला प्रधान है, इसमें केवल महिलाएं ही नृत्य करती है और महिलाएं क्या करती है? अपने सहेलियों के हाथों में हाथ डाल करके और घूम घूम करके क्या करती है? नृत्य करती है। तो उसी को बोलते हैं कौन? करिया झूमर नृत्य। वही कौन हो गया? करिया झूमर नृत्य। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कठोरवा नृत्य। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो याद रखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हो गया कठोरवा नृत्य। कठोरवा नृत्य कौन सा नृत्य? कठोरवा नृत्य। कठोरवा नृत्य में याद रखिएगा यह नृत्य जो है वह पुरुष प्रधान नृत्य है। यह पुरुष प्रधान है। पुरुष प्रधान नृत्य है। यह कैसा नृत्य है? यह पुरुष प्रधान नृत्य है। कठोरवा नृत्य जो है सो यह पुरुष प्रधान नृत्य है। कठोरवा एक पुरुष प्रधान नृत्य है और इसमें क्या होता है? मुखौटे पुरुष के द्वारा मुखौटे पहन के नृत्य किया जाता है। तो कठोरवा एक पुरुष प्रधान नृत्य है, इसमें मुखौटे पहन के नृत्य किया, पुरुष के द्वारा मुखौटे पहन के नृत्य किया जाता है। तो कठोरवा एक पुरुष प्रधान नृत्य है, इसमें जो नर्तक होता है पुरुष उसमें मुखौटे पहन के नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट नृत्य हम लोग ले लेते हैं। अगला जो नृत्य है, अगला नृत्य आप देखिए, अगला नृत्य हम लोग लेते हैं जतरा नृत्य। कौन सा? जतरा नृत्य। जतरा नृत्य। तो जतरा नृत्य जो है एक सामूहिक नृत्य है। यहां से ये याद रखिएगा, सामूहिक नृत्य है। जतरा एक ऐसा नृत्य है, एक सामूहिक नृत्य है। नेक्स्ट फैक्ट याद रखिएगा, जतरा एक सामूहिक नृत्य है, इसमें स्त्री और पुरुष, स्त्री प्लस पुरुष मिल करके नृत्य करते हैं। इसमें स्त्री और पुरुष मिल करके नृत्य करते हैं। इसमें स्त्रियां पुरुष के हाथ और पुरुष महिला के हाथ पकड़ करके और चारों भर घूम घूम करके नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य में? तो जतरा नृत्य। जतरा एक सामूहिक नृत्य है, इसमें स्त्रियां प्लस पुरुष एक दूसरे के हाथ पकड़ कर नृत्य किया जाता है। तो ये हो गया आपका कौन? जतरा नृत्य। ये कौन हो गया? जतरा नृत्य। नेक्स्ट हम लोग जतरा नृत्य में आप इतना याद रखिए। नेक्स्ट हम लोग होते हैं नचनी नृत्य। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नचनी नृत्य। नेक्स्ट लेते हैं नचनी नृत्य। यहाँ से याद रखिएगा, यह नृत्य से सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि नचनी नृत्य कैसा नृत्य है? तो एक पेशेवर नृत्य है। याद रखिएगा, यह एक पेशेवर नृत्य है। पेशेवर नृत्य है। नचनी एक पेशेवर नृत्य है। नचनी नृत्य कैसा है? यह पेशेवर नृत्य है। पेशेवर नृत्य का मतलब आप उसको पैसा अगर दीजिएगा तभी वो नर्तक नृत्य करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो मतलब ये पैसे से संबंधित है। तो आप याद रखिएगा यह एक पेशेवर नृत्य है। झारखंड के एक वही नृत्य है, आप याद रखिएगा ये पेशेवर नृत्य है। नचनी कैसा है? पेशेवर नृत्य।
तो जो नचनी होता है, नचनी वो तो महिला होती है, उसे नर्तक जो होती है महिला होती है, और रसिक जो होता है वह पुरुष होता है। इसमें जो नचनी होता है वह स्त्री होता है, नचनी जो होता है वह स्त्री होता है, और एक रसिक भी होता है, वह कौन होता है? पुरुष होता है। और इसका आयोजन, यह एक पेशेवर नृत्य है, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, यह एक पेशेवर नृत्य है। जो नचनी नृत्य है पेशेवर नृत्य है, उसमें जो नचनी जो होती है वो महिला होती है, और रसिक जो होता है वह पुरुष होता है, और यह एक पेशेवर नृत्य है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, नचनी नृत्य के बाद अगला जो है, नचनी नृत्य के बाद आप अगला देखिए नटुआ नृत्य। अगला हम लोग लेते हैं नटुआ नृत्य। नटुआ नृत्य कौन सा नृत्य? नटुआ नृत्य। नटुआ नृत्य एक पुरुष प्रधान नृत्य है। नटुआ एक पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें पुरुष जो होता है महिला का वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। सवाल यहाँ लिख लीजिएगा, नटुआ एक पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य। नटुआ एक पुरुष प्रधान नृत्य है, इसमें महिला वेश धारण कर नृत्य करती हैं। इसमें पुरुष महिला वेश धारण कर नृत्य किया जाता है। तो याद रखिएगा, नटुआ एक पुरुष प्रधान नृत्य है, और इसमें जो पुरुष होता है वह महिलाएं का वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य में? तो नटुआ नृत्य। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं अग्नि नृत्य। नेक्स्ट नृत्य हम ले लेते हैं अग्नि नृत्य। एक फैक्ट और है अग्नि नृत्य। यह जो नृत्य है यह धार्मिक नृत्य है, ये सही से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह धार्मिक नृत्य है। कौन सा नृत्य है? धार्मिक नृत्य। तो अग्नि एक धार्मिक नृत्य है। उसके बाद याद रखिएगा, यह जो नृत्य है अग्नि नृत्य वह धार्मिक नृत्य है। यहाँ से एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, अग्नि एक ऐसा नृत्य है तो यह धार्मिक नृत्य है। मंडा पर्व के अवसर पर यहाँ पर बीच में आग को जलता है और चारों तरफ घूम घूम के जब नृत्य किया जाता है तो उसी को बोलते हैं अग्नि नृत्य। और अग्नि नृत्य एक धार्मिक नृत्य है, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। अग्नि एक धार्मिक नृत्य है, बीच में आग जला दिया जाता है मंडा पर्व के समय पर।